बिहार एसएससी इंटर लेवल के फॉर्म में सुधार के साथ साथ बहुत कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। और वो डॉक्यूमेंट अगर आप अपडेट करने के समय दिक्कत ये आ रही है कि जिनके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट नहीं, वो क्या करेंगे। सीबीएसई वाले बच्चों को तो मार्कशीट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है नहीं, वो क्या करेंगे। आइए इनके पीछे की बात को जानते हैं और कैसे आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाइएगा, ये जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार हम हमेशा मेहनत करके आपको सबसे पहले वीडियो देने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैं कुछ रिसर्च करके यहाँ पे चीजें लाया हूँ कि बहुत जगह मैंने बहुत स्कूल में विजिट किया, बहुत लोगों से बात किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे तथ्य आपके सामने पेश करने हैं। अभ्यर्थी निम्नलिखित पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब क्या क्या आपको अपलोड करना है। पहला, मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र। जी हाँ, एक आपको देना है मार्कशीट और दूसरा आपको देना सर्टिफिकेट। लेकिन बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर कोरोना के बाद तो सर्टिफिकेट बहुत बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे स्कूल में आए ही नहीं है, हम कैसे देंगे। तो सुनिएगा मेरी बात को, उनके लिए एक उपाय है। अगर आप स्कूल जाते हो, पता चलता है कि मेरा सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, आप कोशिश कर रहे हैं और नहीं निकल रहा है, तो एक प्रोविजनरी सर्टिफिकेट होता है। प्रोविजनरी सर्टिफिकेट आपको स्कूल के द्वारा मुहैया करा दिया जाएगा। बोलिएगा कि सर हमको प्रोविजनरी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो प्रोविजनरी सर्टिफिकेट लेके आप तब तक अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा समस्या, जो बच्चा सीबीएसई का, वो क्या करेगा, उनको तो खाली मार्कशीट मिलता है, तो वो क्या करेंगे, वो अब अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों में ही सेम कॉपी को अपलोड कर देंगे। क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों को भाई साहब सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं, केवल आपको क्या मिलता है, केवल आपको मार्कशीट मिलता है। अब आ जाइए भाई साहब, साथ ही साथ आपको क्या देना है, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, यानी आपको ऑब्वियस सी बात है आपका रेसिडेंशियल देना है। अब आपको ईडब्ल्यूएस एनसीएल एससी एसटी प्रमाण पत्र यदि लागू हो। अब साथ ही साथ मतलब लागू होगा मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है तो उसको कोई देने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अनरिजर्व्ड है। लेकिन आप वादा करते हैं रिजर्व्ड होने का, और नहीं सर हमको, हम एससी कैटेगरी, हम एसटी कैटेगरी है, तब ना आपको देना है भाई साहब। अगर आप हैं ही नहीं है तो देखे क्या करिएगा। अब दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को दिव्यांग प्रमाण पत्र देना है वो दे सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र अगर है, अगर आपने चुना है कि हमको कंप्यूटर आता है तो दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है सर कि हम सुधार करने में कंप्यूटर को सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, पहले हम नहीं दिए थे। टाइपिंग अपना सेलेक्ट नहीं किए थे, अभी सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, ये सारी बातें पर चर्चा होंगी। टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र, फोटोग्राफी पहचान पत्र। देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र, आपने जो फोटो युक्त पहचान पत्र वहां पे दिया था, आप जो आधार कार्ड दिए थे, जो भी दिए थे वो। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, बिहार सरकार से सरकारी संविदा कार्यालय होने का प्रमाण पत्र, अगर आपने ऐसा कुछ चुना है तो देंगे। अब देखिए सुधार क्या कर सकते हैं, अपने नाम में सुधार कर सकते हैं, लेकिन केवल स्पेलिंग में। ऐसा नहीं है कि नाम आपने लिखा था निशांत और लिख दीजिएगा अब श्याम, पॉसिबल नहीं है सरकार, ठीक है। दूसरा, माता पिता का नाम ओनली स्पेलिंग एरर में आप सुधार कर सकते हैं। कोटि, समान पिछड़ा अति पिछड़ा, अगर आपने सिलेक्शन करते वक्त ऐसा किया है, बहुत लोगों ने नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का चयन किया था, तो वो सुधार कर लेंगे। और डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है, जो आपको ओरिजिनल, ऑब्वियस सी बात है आपसे गलती हुई थी, आपसे गलती हुई थी कि आपको ईडब्ल्यूएस चुनना था, चुन लिया आपने जनरल। तो अब आप ईडब्ल्यूएस सुधार कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट भी ईडब्ल्यूएस ही का अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझिएगा। दूसरा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि। देखिए सर, अगर आपने ऐसा हो गया है कि किसी में प्रमाण पत्र की संख्याओं में अगर आपको गलती हुई है तो आप सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि सिर्फ दिन और माह, साल में सुधार नहीं होगा, दिन और माह में गलती हुई तो सुधार हो जाएगा। सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्धारित तिथि एवं प्रमाण पत्र की संख्या, यानी किसी भी तरीके की अगर आपका, ऑब्वियस सी बात है मतलब प्रमाण पत्र का संख्या हो, या फिर आपका उनका इशू डेट हो, मतलब कब इशू हुआ था, 6 महीने पहले इशू हुआ था, आपने गलती से 2 महीने पहले का डेट डाल दिया है, तो ये सब सुधार कर सकते हैं। पता, अपना एड्रेस सुधार कर सकते हैं। लाइव फोटो सिग्नेचर सुधार नहीं होगा, नहीं, कहीं भी प्रोविजन नहीं दिया है। अब बात आती है कि सर इन सब से क्या निकल के मतलब निकलता है। सर मतलब ये निकलता है कि जो बच्चे अभी तक, देखो ऐसा ना, 30 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जा चुका, अभी एग्जाम कब होगा सर। देखिए 18 फरवरी तक तो एग्जाम होने वाला नहीं रहा, क्योंकि 18 फरवरी तक वो सुधार का डेट है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हो सकता है कि चुनाव हो और आचार संहिता लागू हो, तो ये मे भी इसका डेट जो है, अब मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है मार्च से थोड़ा डेट एक्सटेंड हो और आपको अप्रैल या मई तक आपको ये निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी ये भी, मेरे मेरा मतलब मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि आपको मार्च के फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिल जाएगा कि आपका जो परीक्षा है वो कितने तारीख से होगा, और उस दिन अपन लोग बवाल मचाएंगे। और याद रखिएगा कि आरआर कैंपस हमेशा आपके लिए सबसे पहले ये सब न्यूज लाया है, तो आप लोग एक बार प्लीज 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 सेशन कस कर शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।